साजन घर। जय शिव ओंकारा स्वामी, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन बहू, गरुड़ासन, फोन पे बच्चों को भी आरती करा देना। जी बाबूजी। दीपक, दीपक मेरा फोन लाना। आया माँ जी। ओम जय शिव ओंकारा। गुड मॉर्निंग माँ। आज तो सुबह सुबह मंदिर में कैसे? क्यों? मैं नहीं आ सकती क्या मंदिर? हाँ, जो आलस की मूरत भगवान के दर्शन भी अपने लैपटॉप पर करती हो, अगर वो सुबह सुबह भगवान के दरबार पहुँच जाए ना, मतलब कुछ गड़बड़ है। बता, क्या किया है तूने? मैंने कुछ नहीं किया है माँ। वो आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं ना, इसलिए। आज गुरुवार का व्रत है, तो सारी औरतें आज पीला पहनती है, पीला खाते हैं। तूने पीली चीज रखी है ना अपने पास? हाँ माँ, याद है मुझे। ये देखिए, पीला दुपट्टा, पीला सूट, पीले कपड़े ही पहने मैंने आज। और हाँ, मैंने तो अपने सारे दोस्तों को भी बोल दिया है कि आज के दिन सबके सब पीले कपड़े पहनेंगे। अरे वाह, तेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। अच्छा, थोड़ी सी बुद्धि ना आप अपने बेटे कबीर के लिए भी मांग लीजिए, क्योंकि मुझसे ज्यादा जरूरत तो कबीर भैया को है उसकी। किरण की बच्ची अपने बड़े भैया की टांग खींच रही है। फिर से रेसिंग करने चला क्या? कबीर, तुझे कितनी बार मना किया है, मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता है, पर तू है कि मेरी एक नहीं सुनता। अच्छा सुन, बाइक धीरे चलाना। हाँ माँ, अगर बाइक धीरे चलाऊंगा तो हार जाऊंगा ना। कबीर, बकवास मत कर। बकवास? मतलब आपको मेरी बाइक रेसिंग बकवास लग रही है? और आपके लाडले बेटे जो दिन भर चॉपर में उड़ते रहते हैं, उनका क्या? आपको अंदाजा भी है कि चॉपर की स्पीड कितनी होती है? वैसे आपके लाडले बेटे है कहाँ है विवान भैया? विवान, कहाँ है तू? माँ, बस अहमदाबाद आया था एक मीटिंग के लिए। अच्छा, तुम तीनों जल्दी से आरती ले लो। जी माँ। माँ, भगवान से प्रार्थना करना कि आज की मेरी डील फाइनलाइज हो जाए। बिल्कुल होगी। मेरा बेटा विवान अगर किसी चीज पर हाथ रखे और वो पूरा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तेरी डील जरूर फाइनल होगी, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद और उनका साथ हमेशा तेरे साथ है। पक्का होगी। अच्छा सुनो, अब तुम तीनों जाओ, जाके अपने काम पूरे करो, हम बाद में बात करेंगे। हाँ, बाय। ओके माँ, बाय, लव यू। बाय बेटा, लव यू। माँ, मैं अभी चलता हूँ, प्रणाम। जीता रह, बाय। प्लीज 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 बचा लेना आज माता रानी। किरण,
अब मैं आई कम इन मैम? माँ कहाँ है तुम्हारी? कब तक आएंगी? माँ तो आ गई। माँ आइए ना, अंदर आइए। ये कब आई? मैं जब बाहर गई थी तब तो नहीं थी। तभी आई थी मैम। वो आप नाश्ता करने के लिए चली गई थी और माँ आ गई थी। और इन्होंने घूंघट क्यों ओढ़ा हुआ है? वो हमारे यहाँ ना मैम घूंघट नहीं हटाते, इसलिए माँ भी हमेशा घूंघट में ही रहती है। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आइए बैठिए। अब नहीं मैम, इट्स ओके, थैंक यू। आप माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ने हॉस्टल तो भेज देते हैं, लेकिन पलटकर उनकी खोज खबर नहीं लेते हैं। आपको अंदाजा भी है क्या गुल खिलाया आपकी बेटी ने यहाँ? मैम मैं अपनी माँ से कुछ भी नहीं छुपाती, उन्हें ना सब कुछ पता है मेरे बारे में। और वैसे भी ये जो भी कुछ हुआ है इसमें तो मेरी कोई गलती भी नहीं है। मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि ये लव लेटर्स मैंने नहीं रखे हैं, लेकिन आप है कि मेरी बात सुन ही नहीं रही है। वो मैम एक लड़का ना मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। मैं उसकी कंप्लेंट आपसे करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ये सब कुछ हो गया। ट्रस्ट मी मैम, मैं उस लड़के को नहीं जानती हूँ। वो इतना बेवकूफ नहीं होता कि बिना जान पहचान के ऐसी हरकतें करे। नहीं मैम, मैं और तुम्हारी सारी मस्ती की खबर ना मेरे पास आती रहती है। देखिए मैडम, ये शरीफों का कॉलेज है, यहाँ ये सब हरकतें नहीं होती हैं। और ना ही हमें सिर्फ आपकी बेटी का सीसीटीवी बनने की तनख्वाह मिलती है। अगर आप चाहती है ना कि आपकी बेटी इस कॉलेज में पढ़े तो आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए, नहीं तो अपनी बेटी को ले जाइए यहाँ से। माँ आप जानती है ना मैंने कुछ नहीं किया, तो आप बोलिए ना मैम को कि आप लेंगी मेरी जिम्मेदारी। बताइए बहन जी, आप लेती है अपनी बेटी की जिम्मेदारी? अब देखिए मैम, अब तो माँ ने भी हाँ बोल दिया ना। देखिए, गर्दन हिलाने से कुछ नहीं होगा, आपको लिखित में देना होगा। कल को आपकी महारानी ने कोई और कांड कर दिया तो हमारी नौकरी तो चली जाएगी। ओके मैम, मैं आपको लिख के दे दूंगी। आप ठीक है मैम, अब हम चलते हैं। अब चले माँ? थैंक यू। किरण की माँ आई है। अरे नमस्ते आंटी। किरण, हमारा इंट्रोडक्शन तो करवा आंटी से। अब नहीं, अभी नहीं, वो माँ बहुत थकी हुई है ना, मैं बाद में मिलवाती हूँ। चलिए माँ। हाँ। अरे पर बाद में मिलते हैं। किरण सुन तो। बच गए। बचे नहीं है, मर गए। अगर तू वहीं पे हाँ बोल देती ना तो सारा का सारा मैटर वहीं पे सॉल्व हो जाता। सॉरी किरण, मैंने कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त मैं इतना डर गई थी कि मुझसे आवाज नहीं निकली। हाँ, तेरी बोलती बंद हो गई और अब मेरी जिंदगी बंद पड़ जाएगी। वार्डन ने राइटिंग में लेटर मांगा है मुझसे, कहाँ से लाके दूं? अरे हाँ, तो मैं शुरू से ही कह रही थी ना किरण कि घर वालों को सब सच बता दो। ऐसी बातें घर वालों से नहीं छुपाते। दोस्ती के नाते मैंने गलत काम में तुम्हारा साथ दे दिया, लेकिन आगे हिम्मत नहीं हो पाई, इसलिए वार्डन के सामने कुछ नहीं बोल पाई मैं। हे भगवान, तेरा यही सती सावित्री बनना एक दिन ले डूबेगा मुझे। अब बता, कैसे दूंगी मैं राइटिंग में लेटर? माँ को बुला के। मरना है क्या मुझे? माँ को नहीं बुला सकती मैं। हाँ, माँ के साइन है मेरे पास, उन्हीं को कॉपी करके लेटर में राइटिंग में डाल दूंगी मैं।
नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गलत होगा। तुम अपने घर पे सब सच बता दो और आंटी को यहाँ बुला लो। पूजा, हमारी दोस्ती को कितने साल हो गए? 3। तो 3 साल में तुझे ये भी पता नहीं चला कि मेरे घर वाले कैसे हैं? देख बहन, अगर मेरे घर वालों को उन लव लेटर की भनक भी लगी ना तो 4 दिन में ना मेरी डोली उठवा देंगे। बचपन से लेकर आज तक हर काम के लिए ना उन्होंने मुझे शादी की धमकी दी है, इसलिए मेरे पास ये नकली साइन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। तो प्लीज तू चुप रही हो। ये किरण भी ना एक गलत काम को सही करने के लिए 10 गलत काम करती है। कैसे समझाओ इसे? बस थोड़ा सा और दे दो प्लीज। चल चल। अरे किरण, आंटी कहाँ है? हाँ, वो खाना खाने नहीं आएंगी क्या? नहीं, अरे वो मम्मी बहुत दूर से आई है ना तो थक गई थी, ऐसे ही हल्का फुल्का सा नाश्ता करके सो गई, तो नहीं आएंगी। अच्छा, ओके। तुम्हारी माँ सो गई? मैं तो खास उनके लिए खाना लेकर आई थी। मुझे लगा उन्हें कैंटीन का खाना पसंद नहीं आएगा तो घर का खा लेंगी। थैंक यू सो मच मैम, मैं रख लेती हूँ। मम्मी जब सो के उठेंगी ना तो मैं उनको दे दूंगी। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ जी, मैंने वो लेटर रेडी कर दिया है। कल माँ को लेकर ऑफिस में आ जाना, वो सामने ही साइन कर देंगी। जी मैम। ठीक है। देख पूजा, और कोई ऑप्शन नहीं है। कल तुझे फिर से माँ बन के वार्डन के सामने जाके पेपर पे साइन करना पड़ेगा। चल प्रैक्टिस कर, चल। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो किरण? मैं तुम्हें नकली साइन करने से मना कर रही हूँ और तुम मुझे ही नकली साइन करने को बोल रही हो। नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? माँ बन सकती हो तो फिर साइन क्यों नहीं कर सकती? किरण, माँ बनना मजबूरी थी और मैं इतने झूठ बोलकर अपनी नजरों में नहीं गिर सकती। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। अरे पर हेलो माँ। किरण, मैं काजल की शादी की शॉपिंग के लिए कल ही इंदौर आ रही हूँ। तो मुझे स्टेशन पर लेने आ जाना, ठीक है बेटा? जी माँ। पूजा, माँ कल इंदौर आ रही है। अगर उन्हें सब कुछ पता चल गया तो हे भगवान, क्या होगा? सब ठीक होगा, तुम डरो मत। अरे लेकिन कल तो मेरा पेपर है, मैं उन्हें लेने स्टेशन कैसे जाऊंगी? हे भगवान। मैं चली जाऊंगी। हाँ पूजा, लेकिन अगर उन्हें सब कुछ पता चल गया तो? नहीं 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 नहीं, नहीं गई मैं तो। कहाँ है आंटी? कहीं दिखाई नहीं दे रही है।
वो रही। नमस्ते आंटी। मैं पूजा, किरण की दोस्त। दरअसल आंटी वो किरण के आज एग्जाम है ना, इसलिए मैं आपको लेने आ गई। अरे फालतू में ही किरण ने तकलीफ दी तुम्हें बेटा। अगर मुझे वो रात को ही बता देती ना तो मैं खुद ही आ जाती। दीपक तुम धर्मशाला जाओ, मैं किरण के पास जाती हूँ। दे दो बैग। मैं भी बाहर से चलता हूँ ना मासी। ठीक। आइए। चलिए। एक साल में कितना बदल गया है ये शहर। अरे ये नया कैफे कब खुला है? अभी अभी खुला है आंटी। अच्छा है। मुझे ना शादी के लिए भारी मारवाड़ी साड़ियाँ चाहिए। तुम्हें पता है क्या कहाँ मिलेगी? पिपलियाना में ना नया शोरूम खुला है, आप वहाँ देख सकती है। और क्या क्या नया खुला है यहाँ? बहुत कुछ, कपड़ों के शोरूम, ज्वेलरी शोरूम, चाट पकौड़े की नई दुकानें। आप जब भी आएंगी ना सब कुछ नया देखने को मिलेगा। लगता है तुम अक्सर आती हो घूमने। नहीं नहीं आंटी, मैं 2 महीने में एक बार बाहर निकलती हूँ, वो भी आधे घंटे के लिए, अपना मूड फ्रेश करने के लिए। और उस आधे घंटे में तुम इतना कुछ जान लेती हो। किसी को हम एक पल में जान लेते हैं, वरना पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है। काश ये समझदारी मेरी किरण में होती। किरण भी समझदार है आंटी, बस उसकी समझदारी ना बचपने के पीछे छुपी हुई है। सही कह रही हो तुम, अभी तक बच्ची है वो। अच्छा सुनो, अगर कल फ्री हो तो हमारे साथ चलो शॉपिंग पर। हमारी शॉपिंग अच्छी हो जाएगी। जी आंटी। फिर साथ में चलते हैं कल। दो। नहीं नहीं आप आइए। पूजा, ये कौन है? जी मैं वसुधा अग्रवाल, किरण अग्रवाल की माँ। किरण अग्रवाल की माँ? जी। अगर आप किरण अग्रवाल की माँ हैं तो कल जो आई थी वो कौन थी? कल? जी नहीं, मैं तो आज ही उज्जैन से आई हूँ। ये देखिए मेरी टिकट। ठीक है, आप वेट करिए, मैं एक बार रजिस्टर चेक कर लेती हूँ। नमस्ते। जी किरण। अब चलिए चलिए। हाँ। किरण, किरण, ये कह रही है कि तुम्हारी माँ है?
बोलो किरण, अगर ये तुम्हारी माँ है तो कल मुझसे जो घूंघट में मिलने आई थी वो कौन थी? माँ कहाँ है तुम्हारी? माँ तो आ गई। माँ आइए ना, अंदर आइए। बोलो किरण, कौन आई थी तुम्हारी माँ बनकर मुझसे घूंघट में मिलने? मेरी माँ बनकर? मैम, कोई मेरी माँ बनकर क्यों आएगा? आपको ना कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरी माँ तो ये है, और ये तो अभी अभी आई है ना माँ? अच्छा, तो कल मुझसे किसी का भूत मिल के गया? अरे मैम, अगर मेरी माँ होती तो रजिस्टर में उनकी एंट्री होती ना, है ना? आप रजिस्टर में देख लीजिए। देखा मैम, नहीं है ना एंट्री, क्योंकि मेरी माँ कल आई नहीं थी, वो तो अभी आई है। बहुत थक गई होंगी मैम, बहुत लंबे सफर से आई हो ना माँ। चलो पूजा। रजिस्टर में एंट्री नहीं है, पर सीसीटीवी में तो फुटेज होगी ना? वो देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि कौन मुझसे घूंघट में मिलने आया था और उन्हें कौन लेके आया था। किरण सच बोल दे, अभी भी वक्त है, वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। चलो चलिए माँ। अरे चलिए, अब कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही बोलती रहती है। अब चलिए 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 चलिए। तुम्हारी वार्डन क्या कह रही थी? हाँ, और कौन सी घूंघट वाली औरत की बात कर रही है? किरण, क्या छुपा रही हो? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ माँ। वो वार्डन मैम को ना सच में कोई गलतफहमी हुई है। अब इतनी सारी लड़कियों के पेरेंट्स आते हैं यहाँ उनसे मिलने, तो कंफ्यूज हो गई होगी, बस और कुछ नहीं। आप चलिए, आराम करिए। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अब तुम दोनों माँ से बाद में मिल लेना, अभी माँ को रेस्ट करना है। चलो माँ। आज तो 2 मिनट तो बात कर लेने दे किरण, वरना हमें तो लगा कि हमें आज भी आंटी के दर्शन नहीं मिलेंगे, वो ऐसे ही चली जाएंगी। क्यों बेटा, तुम्हें ऐसे क्यों लगा? क्योंकि आंटी आप तो वो घूंघट। एग्जाम है ना कल, तो जाओ जाके पढ़ाई करो। यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? माँ आप ही बोलो ना, एग्जाम है और यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रही हैं। हाँ बेटा जाओ, अच्छे से पढ़ के पेपर देना। हाँ, और फिर बाद में तो हम लोग बातें कर ही सकते हैं। अभी जाओ। चलो माँ, चलो यहाँ से चलो। बाय। किरण सुन तो। आइए मम्मी। आइए बैठिए। किरण, ये साड़ी और गहने किसके हैं? तुम तो इन सब से कोसों दूर रहती हो। मैं देखती हूँ। अरे मम्मी, वो ये मेरी एक फ्रेंड की है, वो उसको प्रेस करनी नहीं आती ना, तो उसने पूजा को दी थी। पूजा ना बहुत अच्छे से प्रेस करती है, इसलिए। अच्छा, ये ऐसी प्रेस की है? नहीं बेटा, ऐसी प्रेस नहीं करते हैं। अरे मम्मी, अभी प्रेस नहीं की है, वो पूजा बाद में प्रेस कर लेगी। आप ये सब कुछ छोड़िए, आप बैठिए ना। अरे बैठो ना मम्मी। अच्छा एक बात बता, हाँ, यहाँ सब लोग ये कौन सी घूंघट वाली औरत के बारे में बात कर रहे हैं? आंटी ये साड़ी देखिए ना, कितनी प्यारी है, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। शादी ब्याह के शुभ मौके पर कोई काला रंग पहनता है क्या? तुम तो ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कि मैं अनाथ हूँ। खबरदार, जो आज के बाद कभी खुद को अनाथ कहा तो आज से मैं सिर्फ किरण की ही नहीं, तेरी भी माँ हूँ। मेरा घर ही अब तेरा घर है, तुझे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। हाय, आई एम कबीर।
साजन घर, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।